हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में विज्ञान प्रौद्योगिकी की पर्यावरण कृषि विज्ञान वानिकी का एसए पेपर है, जिसमें डी सेट के अंतर्गत हम बात करेंगे। आने वाले समय में क्षेत्र रक्षक और क्षेत्रफल में भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखकर इसके जो ऑफिशियल सीजीपीएससी द्वारा जो मार्कशीट जारी किया गया है, मॉडल आंसर जारी किए गए, उसके अनुसार से हमने सही से इसके आंसर की देखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसमें बात करने वाले हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका ऑफिशियल आंसर की क्या होगा। टोटल हम 150 प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप अंत तक बने रहिएगा। इसमें है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड का प्रयोग भी करना है। दादर नगर हवेली का क्या हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दादर नगर हवेली में जो प्रजाति पाई जाती है वह भील जाति होती है। बी ऑप्शन इसका असम का आपका हो जाएगा, कराची जनजाति पाई जाती है। और त्रिपुरा में आपका जो है इसमें आगामी जाति है। और नागालैंड में आपका मिकिर जनजाति है और कर्नाटक में कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप मिलान करते चलिएगा और नेक्स्ट एग्जाम के लिए इस प्रकार की तैयारी करते चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सी मेल नहीं है, तो वेरिटिसोल बनावटी रचना के हिसाब से 30% से कम चिकनी मिट्टी होती है। निम्न में से कौन सी कथन सही नहीं है, अत्यधिक पारगम्य मृदा में बालू की मात्रा 70% से क्या होती है, कम होती है। मृदा अति उत्कृष्ट श्रेणी की कहलाएगी यदि रिकॉर्ड प्रोडक्टिविटी रेटिंग 65 से ज़्यादा हो। ठीक है, अपा यूनिट और जल संपर्क कोड को सम्मिलित करना है, तो जलंबर का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4B2A हो जाएगा। जल ग्रहण का आपका हो जाएगा 4B2 और थाला का हो जाएगा आपका 4B और सूक्ष्म जलंधर GRI का D का 1 हो जाएगा, यानी कि 4B2A 3A 1B हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है लेड प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न से कौन सा पेड़ उपयुक्त है, तो केसिस साइमिनिया का पेड़ जो है महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी माना जाता है। प्लेट टेबल सर्वेक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है, यह विधि चुंबकीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है समुच्च मानचित्र के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो मानचित्र पर अंकित बंद घिरा समतल भूमि को दर्शाता है, यह कथन बिल्कुल गलत है। समुच्च रेखा के सभी बिंदु समान ऊंचाई पर होते हैं। यू आकृति की रेखाएं उच्च समुच्च को दर्शाती हैं। कुछ परिस्थितियों में एक समुच्च रेखा दूसरे समुच्च रेखा को काट सकती हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय ओजन की मात्रा को डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसे डाप्सन इकाई DU के नाम से भी जाना जाता है। एक DU शुद्ध ओजन की 0.02 मिलीमीटर मोटाई से मापी जाती है। कथन 1 और 2 कथन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्प शिखर विरल में सबसे ज़्यादा पेड़ डोमिनेटेड क्लास में पाए जाते हैं। अल्प सामान्य विरल में सबसे ज़्यादा पेड़ सप्रेस्ट क्लास में हटाए जाते हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है फार्म जो है फैक्टर है एक पेड़ के आयतन और पेड़ के बेसल क्षेत्र एवं ऊंचाई की गुणवत्ता के बीच का अनुपात जो होता है वो फार्म फैक्टर के नाम से जाना जाता है। वनाग्नि के बारे में क्या सही है, तो पृष्ठ अग्नि एक ऐसी वनाग्नि है जो केवल सतह आवरण ही नहीं बल्कि झाड़ झंकाड़ को जला देती है और मैदानी क्षेत्रों में होने वाले अधिकांश वनाग्नि पृष्ठ अग्नि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा के घोल का कम परासरणी दबाव लवणीय मृदा में पौधों की जड़ों द्वारा पानी के अवशोषण को बाधा डालती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन इसमें भी क्या है, लेकिन दूसरा कथन सत्य है। यदि ESP इज ग्रेटर देन 15 और pH इज ग्रेटर देन 8.5 है तो मृदा को लवण सोडियम मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य टीमवर प्रस्तंभ की ऊंचाई प्रभावित कीजिए, तो प्रस्तंभ की ऊंचाई जमीन से उस बिंदु तक छाल से औसत 22 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सागौन का है, सागौन को जिसे हम टेक्सटोना ग्रैंडिस के नाम से जानते हैं। खैर को हम लोग जानते हैं अकेसिया केटचू और रोजवुड को डलबर्जिया लेटिफोलिया के नाम से जानते हैं। साल को सोरिया रोबस्टा के नाम से हम जानते हैं, जो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है, साल वृक्ष है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रजातियों के तनों के प्राप्त होने वाले निम्नलिखित रेशों का सही मिलान कीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्मेसी का टेंट्रा ओरिटेंस हो जाएगा और टिलियंसी का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीवा ऑपोजिट फोलिया हो जाएगा। लिगोनेसी का सी का आपका हो जाएगा हर्डवी किया वाइनाइट हो जाएगा और रेस्लीपिडेसिया की इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कैलोट्रोपिस गिंगेसिया। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि पेड़ के तने के आकार के संबंध को मिलान कीजिए, कौन कौन से हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ए का आपका हो जाएगा Y2 प्लस के स्क्वायर नीलाइट का है। पेरोब्लाइट का आपका 2 हो जाएगा, यानी कि Y2 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू KX हो जाएगा। शंकु का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि Y बराबर KX हो जाएगा और सिलेंडर का 1 हो जाएगा, Y बराबर K हो जाएगा। तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है भारत के MOEFC के अनुसार पौधे के समूहवार प्रजातियों के वितरण की संख्या के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाइए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स और क्या होते हैं एंजियोस्पर्म्स के नाम से हम इसे जानते हैं।
निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सामान्य सघन वन का भौगोलिक क्षेत्रफल खुले वन के क्षेत्रफल से ज़्यादा है और वृक्षारोपण का भौगोलिक क्षेत्रफल अत्यंत सघन वन के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टोंगिया तंत्र संदर्भित करता है वृक्षारोपण के प्रारंभिक चरण के दौरान वृक्षारोपण के तहत कृषि फसलों को उगाना। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का कौन सा चैप्टर वन जीव के व्यापार या वाणिज्य से संबंधित है? चैप्टर भी है। एक समान तंत्र में कायम रखे जाने वाले बीज धारक की संख्या निर्भर करती है उपरोक्त सभी में क्षेत्र में बीज की आवश्यकता है। स्वीकार्य प्रकाश की मात्रा है और नमी की उपस्थिति की बात करते हैं। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जीपीएस को क्या कहा जाता है? एक स्पेस बैंड रेडियो नेविगेशन के नाम से हम जानते हैं। और गगन का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? गगन का फुल फॉर्म जो होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड क्या होता है? नेविगेशन के नाम से हम जानते हैं। जीपीएस एडेड जियो, याद रखेंगे एडेड जियो होता है और ऑगमेंटेड नेविगेशन के नाम से हम जानते हैं। ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन नहीं है, यूरेनियम नहीं है। सोलर ऊर्जा का प्राथमिक जो स्रोत जो संलयन है इसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन चयन प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है। निर्वात प्रकाश की चाल निर्भर करती है इनमें से किसी पर नहीं। दो तीव्रताओं की इस प्रकार से 4-1 आप लग सकते हैं। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा और 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार से 33 का बी ऑप्शन करेक्ट है। एक व्यक्ति की दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोनों दोष है तब उसका उपयोग किया जाना चाहिए। दोहरी फोकस और लेंस में जिसमें निचला भाग अवतल हो। कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का कांति कोण किस रंग का न्यूनतम है? बैंगनी रंग का होगा। आंखों में दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति में चश्मे के लेंस किस प्रकार से होते हैं? उत्तल लेंस का होगा। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसके पदार्थ पर। एक आदर्श वोल्टमीटर प्रतिरोध होता है अनंत। यदि 10 किलोवाट है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 4R इसका होगा। 220 वोल्ट सीमेंस का डी ऑप्शन करेक्ट है। दो समांतर लंबे चालकों की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी। चालकों में क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान 5 ओम है और एक्स वाई के बीच समतुल्य होगा तो 5 ओम ही होगा इसका। एक्स किरणों का गुण नहीं होता है। इन किरणों का आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, गलत है। एक्स किरणें की आवृत्ति जो होती है दृश्य प्रकाश से तीव्र होती है। इस प्रकार से अनुचुंबकीय पदार्थ का यहाँ पर नोट दिखाया गया है। सीधे धारावापी चालक के समय चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार की बात की गई है। चुंबकीय बल रेखाओं की गुण यहाँ पर उपरोक्त सभी हमेशा बंद वक्र होती है। दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। आयरन कोबाल्ट निकल किस प्रकार के हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ आते हैं। रासायनिक ऊर्जा को मिलता है। शुष्क सेल होता है। न्यूट्रॉन की चाल को घटाता है। नाभिक के मंदक मिलन हो जाता है। स्पेसिस उभयधर्मी प्रकृति के HSO4 हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के 0.05 मोलर बिलियन के pH का मान 1 होगा। और निम्न से किस आयरन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर अपना विरंजक क्रिया खो देता है? अगर उसे ज़्यादा समय के लिए रखा जाए तो Cl3 हो जाएगा। -46 मोल ग्रेजुअल हो जाएगा। ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल जो होता है वह प्रोटॉन प्रदाता होता है। 1/2 A माइनस जो है 3 है तो माइनस में D हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थों का सांद्रता जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी चाल क्या कम होगी, गलत है। ठीक है। जो है प्लेटिनियम पृष्ठ पर अमोनियम के विघटन का वेग स्थिरांक का मान के बराबर क्या होता है? 2 × 5 × 10⁻⁴ मिलियन सेकेंड हो जाता है। रस कपूर का निम्न से क्या होगा? मर्क्यूरी क्लोराइड के नाम से हम इसे जानते हैं। किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। सिनेबार जो होता है वो मरकरी के अंतर्गत आता है। और निम्न में से कौन सी विधि चांदी में उपस्थित लेड को हटाने के लिए उपयुक्त लाई जाती है? खरपण लाई जाती है। भारी जो जल होता है इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। D2 होता है। अस्थायी कठोर जल होता है वह जल में Mg और Ca का बाइकार्बोनेट होता है। मृदु जल जो होता है 2 होता है यानी कि जल का कोई बाहरी आयन नहीं होता है। स्थायी कठोर जल होता है I भी होता है यानी कि जल में Mg और Ca के सल्फेट क्लोराइड होते हैं। नेक्स्ट है धातु सामान्य तो उसका अयस्क में नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। निम्न दो है एक और दो दोनों को प्रक्षेपण में कौन सा सत्य है? इसका राइट ऑप्शन होगा। धातुओं के नाइट्रेट अस्थायी होते हैं। दूसरा इसमें है धातुओं के नाइट्रेट जल में अतिविलय होते हैं। एक गलत है, दूसरा सही है। क्षारीय मृदा धातुओं की अपेक्षा सघन होती है क्योंकि क्षारीय मृदा का धातु बंधन क्या होता है? अपेक्षाकृत प्रबल पाया जाता है। 2-मेथिल-प्रोपेन 2-ऑल की अभिक्रिया में क्रिया करती है। ये जो है जर्मेनियम का नाम है, रासायनिक नाम है। एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। एसिडल्डिहाइड से पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है? तो पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होता है। निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा बहुलक होता है तो इसमें टेफ्लॉन का है, इसमें नहीं है तो इसलिए नहीं होगा। और H3 का संयुग्म में क्षार CO2 होता है। गुणसूत्र की रचना के संगत DNA के जोड़ा जाता है 2 न्यूक्लियोसोम को। वाटसन ने क्रिक ने DNA की बात की थी। इसके लास्ट जो है 75 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।